नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। एमपी के हजारों लोगों को सीएम शिवराज ने दी बड़ी सौगात, कहा सबका साथ सबका विकास। जी हां, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने आज प्रदेश के हजारों लोगों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छिंदवाड़ा के 4146 दिव्यांग जनों को 4 करोड़ 32 लाख की लागत से सहायता उपकरण वितरित किए हैं। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा दिव्यांग जनों के हित में कार्य करती रही है। वहीं दिव्यांग जनों के लिए शुरू की गई यूनिक डिसेबिलिटी आईडी जारी करने वाला मध्य प्रदेश देश का दूसरा राज्य है। सीएम शिवराज ने कहा कि दिव्यांग जनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र पर योजना केवल पारदर्शिता, कार्यकुशलता और दिव्यांग जनों को सरकारी लाभ पहुंचाने में सुगमता प्रदान नहीं करती, बल्कि यह सार्वभौमिकता भी सुनिश्चित करती है। शिवराज बोले, सच्ची सरकार वहीं जो दिव्यांग वृद्धों को साथ लेकर चले। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारा लक्ष्य दिव्यांग जनों को वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है जो एक सामान्य जीवन जीने के लिए आवश्यक है। सच्ची सरकार वही है जो दिव्यांग, निराश्रित, वृद्ध जनों आदि को साथ लेकर चले और उनके कल्याण में कोई कसर न छोड़े। एमपी में 10 अगस्त तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू। जी हां, मध्य प्रदेश में कोरोना के केस तेजी से कम हुए हैं, लेकिन तीसरी लहर की आशंका अभी भी बनी हुई है। ऐसे में गृह विभाग ने नाइट कर्फ्यू 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी रात 11 से सुबह 6 बजे तक भोपाल समेत प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू रहेगा। हालांकि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों से नाइट कर्फ्यू पहले ही हटा चुकी है। इंदौर के 25 वार्डों में होगा सीरो सर्वे, बच्चों में जांची जाएगी एंटीबॉडी। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए इंदौर में एक बार फिर से सीरो सर्वे किया जा रहा है। शहर के 85 में से 25 वार्डों में ये सर्वे होगा, जिनका चयन लॉटरी के जरिए किया गया है। इनमें 19 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया जाएगा। 1848 बच्चों का ब्लड सैंपल लेकर एंटीबॉडी जांची जाएगी। इससे पहले एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सर्वे में 25% बच्चों में एंटीबॉडी मिली थी। कमलनाथ और दिग्विजय को उनके घर में चुनौती देंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हां, 2023 के चुनाव मोड़ में आ चुकी बीजेपी ने अब कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की घेराबंदी का प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के दल बदल कर पार्टी में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के गढ़ में उतारने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री का पद संभालने के बाद सिंधिया के प्रदेश दौरे के कार्यक्रम बनाना शुरू कर दिया है। इसके तहत 18 अगस्त को ज्योतिरादित्य सिंधिया छिंदवाड़ा, गुना और राजगढ़ पहुंचेंगे। यहां पर सिंधिया पार्टी के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम शिवराज का निर्देश, बिना जांच किए कोई भी तबादला सिफारिश के आधार पर न हो। जी हां, मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से खुले तबादलों की मियाद खत्म होने के अब 7 दिन बाकी हैं। राज्य सरकार ने 7 अगस्त तक तबादले किए जाने को मंजूरी दी है। तबादलों के बीच फर्जी नोटशीट के जरिए सिफारिश करने के मामले से अब सरकार एक्शन में है। तबादलों के लिए विधायक, सांसदों के फर्जी पत्र मिलने के बाद तबादले की प्रक्रिया में जाँच को अनिवार्य किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि बिना जांच के कोई तबादला सिफारिश के आधार पर न हो। मंत्रियों को सिफारिशों का सत्यापन करना होगा। जिन विधायकों ने सिफारिशें की है उनसे पूछने के बाद ही तबादला होगा। मध्य प्रदेश में सरकारी काम की निगरानी के लिए नया अधिकारी तैनात, नाम है एरिया ऑफिसर ऐप। जी हां, सरकारी कामकाज की निगरानी के लिए अधिकारियों की तैनाती सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन किसी मोबाइल ऐप को अधिकारी बनाकर तंत्र का हिस्सा बनाया जाए तो यह नवाचार ध्यान खींचता है। मध्य प्रदेश में यह प्रयोग किया गया है। अभी मनरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। निगरानी करने वाले इस अधिकारी को एरिया ऑफिसर ऐप का नाम दिया गया है। जिन छात्रों पर आपराधिक मुकदमा वे भी कर सकेंगे एमपी के कॉलेजों में पढ़ाई, मंत्री ने दिया ये तर्क। जी हां, आपराधिक प्रवृत्ति वाले छात्रों को कॉलेज में एडमिशन न देने के आदेश पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद के बाद उच्च शिक्षा को अपने विवादित आदेश को वापस लेना पड़ा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कमिश्नर को आदेश वापस लेने के निर्देश दिए हैं।
उच्च शिक्षा मंत्री का कहना है कि केवल मामलों के पंजीबद्ध होने से प्रवेश न देने से छात्रों के साथ अन्याय होगा। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने कमिश्नर को विवादित आदेश को वापस लेने का निर्देश दिए हैं। वंदना ने दिलाई भारतीय महिला हॉकी टीम को जीत, मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण ले चुकी है। जी हां, टोक्यो ओलंपिक में पुरुष टीम ने जोरदार वापसी कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसमें मध्य प्रदेश अकादमी में प्रशिक्षण ले चुके विवेक सागर और नीलाकांत शर्मा का अहम योगदान था। उसी तरह भारतीय महिला टीम ने भी शानदार वापसी, अंतिम 2 मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद को कायम रखा है। अंतिम मुकाबले में शनिवार को भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से पराजित किया है। इसमें सबसे खास बात, इनमें से 3 गोल मध्य प्रदेश के लिए खेल चुकी और मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी वंदना कटारिया की स्टिक से निकले हैं। किसानों का नेशनल डेटाबेस बनाएगी सरकार, कृषि क्षेत्र के लिए डेटा पॉलिसी लाने की प्रक्रिया जारी। जी हां, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है और वह कृषि क्षेत्र के लिए डेटा नीति लाने की प्रक्रिया में है। राज्यसभा में एक लिखित अक्षर में तोमर ने कहा, सरकार का लक्ष्य एक संघीय राष्ट्रीय किसान डेटाबेस बनाना है और इस डेटाबेस को बनाने के लिए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड का उपयोग डेटा विशेषताओं के रूप में किया जाएगा। किसान के डेटाबेस में गतिशीलता लाने के लिए इसे डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली से जोड़ना आवश्यक है।